ये दीवार इतनी चमक क्यों रही है? ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लाइट है? ये कोला कभी देखी है आपने? ये क्या उसे कहते थे हम, स्टॉप। ओ गाइस, सरप्राइज, ये देखें मैंने क्या देख लिया। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो गाइस इस वक्त शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं और मैं व्लॉग बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ। और आज का प्लान ये है कि मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। उत्तराखंड ये नीदरलैंड्स की सिटी है, बहुत पॉपुलर। फर्स्ट पॉपुलर सिटी लाइक एम्स्टर्डम, दैन रोटरडैम, दैन Den Haag, और मेरे ख्याल से जो चौथे नंबर पर सबसे बड़ी सिटी है नीदरलैंड्स की वो उत्तराखंड है। दिन के टाइम सुबह की वॉक हो गई या शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ये पीसफुल जगह है। मुझे बहुत देर हो गई है व्लॉग शुरू करने में। सुबह था हमारा क्रिकेट मैच, मुझे सुबह नाश्ते के बाद ही दोस्त ने बताया था, तो अचानक से मेरा प्लान बन गया, तो फिर मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। लेकिन मैं ऑलरेडी कंफ्यूज था कि आज मुझे जाना चाहिए उत्तराखंड कि नहीं। तो लेकिन मैंने ऑलरेडी टिकट बाय की हुई थी उत्तराखंड की, तो वो आज के दिन के लिए वैलिड थी, 12 बजे से पहले होगी। तो लेकिन इसलिए मैं आज का दिन मिस नहीं करना चाहता। मुझे ये वीकेंड्स पे काम से छुट्टी थी, सैटरडे और संडे, तो आगे फिर मेरा मंडे से काम है, तो मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। स्टॉप। शायद ये हाँ वही है, और आगे और भी झूले लगे हैं, इसके पीछे भी। ये यहाँ पे पास ही स्टेडियम है फुटबॉल, योहान क्राउफ एरिना, तो ये वहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, लाइक सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं उसमें सनसेट में, तो अभी मुझे निकलना है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रास्ता। तो मुझे पता नहीं वहाँ जाके मैं कुछ व्लॉग में शूट कर पाऊँगा कि नहीं, और पता नहीं ये मैं व्लॉग डालता हूँ कि नहीं। शायद हो सकता है मुझे कैंसिल करना पड़े आज का ट्रिप। देखिए गाइस यहाँ पर कितना रश है, और ये सब लोग वहाँ से फुटबॉल ग्राउंड से आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है नाइमेखन, लेकिन ये उत्तराखंड सेंट्रल जाएगी, तो हमें यहाँ पे जाना है। सो 7 प्लेटफॉर्म, सो दिस इज़ प्लेटफॉर्म 7 नाइमेखन। या आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये आप लोग इसे पढ़ेंगे तो नाइमेगन पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ूँगा तो नाइमेखन पढ़ूँगा, क्योंकि ये लोग जी को के बोलते हैं। तो हर चीज़ जिसमें जी आता है उसको ये जी का साउंड नहीं देंगे, ये खे का साउंड देंगे, नाइमेखन। सो ये जो स्टेडियम है ये बिल्कुल मेरे होटल के पास है, तो आप देख सकते हैं ये दूसरी सिटी से लोग आ रहे हैं और इतना रश है हर कहीं। तो ये देख के प्राउड फील होता है कि मेरे घर के पास स्टेडियम है, ऑलमोस्ट 5 मिनट का, तो इतनी दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए, और सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी। इस ट्रेन आ चुकी है, बहुत बिजी है, तो मैं आपको जाके मिलता हूँ उत्तराखंड सेंट्रल। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ उत्तराखंड सेंट्रल, और आई थिंक ये नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। और मैं आपको यहाँ पे विंडोज़ दिखाता हूँ, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ट्रेन्स यहाँ से ही आती जाती हैं पूरे नीदरलैंड्स में। और ये नीदरलैंड्स के इसे कह सकते हैं आपके हार्ट में है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स जो है क्रॉस होती हैं। और हम इस अक्सर नीदरलैंड्स को हॉलैंड कहते हैं। तो लाइक नीदरलैंड्स के पाकिस्तान की तरह 5 या 6 सूबे हैं, तो जो हॉलैंड लाइक ये 2 सूबे हैं, और उनमें से एक सूबा पता नहीं ज़ाउद नॉर्ड ऐसे कहते हैं। तो एक सूबा जिसमें एम्स्टर्डम आता है, और दूसरा सूबा उसमें Den Haag और रोटरडैम आता है।
तो लाइक हॉलैंड ये 2 सूबे हैं और उनमें वो 3 मेजर सिटीज़ आती हैं, लेकिन ये उत्तराखंड जो है ये थोड़ा सा आउट है हॉलैंड से। ये हॉलैंड के अंदर नहीं, हॉलैंड से बाहर है। चेक करें गाइस, ये बसेस और ट्रेन्स हैं और उनके रूट्स लिखे हैं। मेरे जैसे बंदे को समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ जाना है। हाँ, बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रेन्स, मेट्रोस, ट्राम्स, बसेस। हाँ, और ये है हमारा आउटसाइड व्यू उत्तराखंड सेंट्रल का। ये साथ में शॉपिंग मॉल होगा मे बी, ऑलमोस्ट। देखें शॉपिंग मॉल का नेम, इट्स हूख कैथराइन। सो जी अगेन हूख एंड देन ये जो अंदर जे आ रहा है कैथराइन में, ये हमेशा जे को प्रोनाउंस नहीं करते, ये उसे वाई का साउंड देते हैं। सो जे को कैथराइन बोलेंगे ये। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ वाइन सत्रात, वन ऑफ द मोस्ट, look at this first. So one of the most charming and oldest street of Utrecht. सबको भगा दिया मैंने। इन्होंने कैसी पथरीली सी वॉकिंग साइड बनाई हुई है, मज़ा नहीं आ रहा। पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा चर्च हैं। ये है हमारी ट्वाइन्सत्रात। ये है अल्बर्टाइन, ये सुपर मार्केट है। बाकी पूरे यूरोप में लिडल सुपर मार्केट है, वो ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर भी लिडल है लेकिन ज़्यादा अल्बर्टाइन फेमस है। और आप घरों को देखें गाइस, बहुत प्यारे घर हैं यहाँ। कितनी पीसफुल सी वाइब है यहाँ पे हर कहीं। शाम का टाइम है, काफ़ी देर से देख रहा था लेकिन मैंने अब आके सही से नोटिस किया। ये घर है तो इन्होंने बालकनी टाइप बनाए हुए हैं। ये आगे, ये बार है, तो देखें। इतनी प्यारी स्ट्रीट और मैं अकेला। ये है म्यूज़ियम कैथराइन। इसमें तरह तरह की पेंटिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। ये ऑब्वियसली चर्च होगा, अक्सर मैंने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे यूरोप में या एम्स्टर्डम में चर्चेज़ के ये म्यूज़ियम्स बना देते हैं और पैसे कमाते हैं उनसे। ओह गाइस, सरप्राइज़, ये देखें मैंने क्या देख लिया। मैं यहाँ पे सिर्फ वो चर्च देखने के लिए आया था, सॉरी म्यूज़ियम कैथराइन। तो मुझे नहीं था पता कि मुझे यहाँ से ये नज़र आएगा। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, इट्स 112 मीटर्स टॉल। और ये उत्तराखंड की अगर बात हो तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये आएगा क्योंकि ये सिंबल है उत्तराखंड का। और पूरे नीदरलैंड्स में ये सबसे बड़ा और ऊंचा चर्च है, 112 मीटर, लाइक 0.1 किलोमीटर। नीदरलैंड्स का चर्च और उसकी स्ट्रीट देखें, बिल्कुल खाली। यहाँ पे ऐसे लोग रहते ही नहीं। वो दूर से गाड़ी आ रही है तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। नहीं तो अक्सर मैं एम्स्टर्डम में रहता हूँ तो मुझे मैं रश का आदी हूँ लोगों को देखने का। हर कहीं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना सुनसान है। बहुत मुझे सुकून सा फील हो रहा है, लाइक हैवी इवनिंग। आप देखें
ये सूरज ग्रूब हो गया, तो अभी सिर्फ आधे पौने घंटे में मैं भी अंधेरा हो जाएगा। तो इसके 465 स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जाके आप पूरे उत्तराखंड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सो अमेजिंग। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ, ये है यूनिवर्सिटी हॉल उत्तराखंड एंड ये मार्टिन चर्च, डॉम चर्च, और ये इसे डॉम टावर बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, देखें क्या नज़र आया। ये क्या, मुझे नहीं पता। Het Nederlandse Roodkroon PVD उत्तराखंड। तो ये काफ़ी लंबा है, 10 मीटर। तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंट मॉन्यूमेंट। वर्ल्ड वार 2 में जंग के दौरान ये वुमेंस को उनके लिए बनाया गया, उन्हें एजाज़ पेश करने के लिए, जो उनका रोल था। अब इसने पकड़ा हुआ है हाथ में फ्लेम, तो ये मतलब अंधेरे के अंदर इन्होंने रोशनी की थी बच्चों के लिए और मर्दों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। तो ये उसके लिए वाओ, नाइस स्टोरी। ये पता नहीं, मुझे कोई तय खाना सा लग रहा है। और यहाँ पे वो इसके लिए, ये डोम्स के लिए टिकट्स का लिखा हुआ है, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है टिकट्स की, और थोड़ी हिस्ट्री लिखी है 2000। मैं इसके अंदर से गुजरूंगा। तो गाइस, ये है विंकल सिंकल रेस्टोरेंट, उत्तराखंड का सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट। ऐसा लग रहा है पानी के अंदर ही बना दिया हुआ है सारा कुछ, सारे घर वगैरह बिल्कुल पानी के अंदर है। और देखें, चाचा मज़े ले रहा है। या मुझे लगा था कैनाल सिर्फ एम्स्टर्डम में ही है, सिर्फ एम्स्टर्डम ही मशहूर है, लेकिन यहाँ पे भी, जहाँ पे मैं गया हूँ, मुझे कैनाल्स नज़र आई हैं। ये वही वाला चाचा जो मैं आपको पहले दिखाया। तो ये देखें, ये बोट्स हैं, ये मेरे ख्याल से रेंट पर देते हैं, ये पूरा उत्तराखंड घूमने के लिए। और विंकल सिंकल रेस्टोरेंट, द मोस्ट पॉपुलर, अमेजिंग। मार्केट्स देखिए नीदरलैंड्स में, लाइक लिडल, एल्बर्टाइन, और ये नहीं देखी, ये काफ़ी बढ़िया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड में ही होगी। सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे होता है। मुझे भी यह था कि शायद मुझे डोर खोलना पड़ेगा। ये कोला कभी देखी है आपने? ये है लाइम, चेरी एंड वनीला, इसमें 3 फ्लेवर्स हैं। तो आई गाना पिक द लाइम वन। कैसे देखें चीज़, यहाँ पर बहुत क्वालिटीज़ के चीज़ होते हैं। पाकिस्तान में मैंने नहीं कभी देखा कि किसी मार्केट में चीज़ हो, और यहाँ पे आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको मिनिमम 20 से 30 किस्मों की चीज़ मिलते हैं। और यहाँ पे हर चीज़ का सेक्शन, वो ऑयल थे, ये सॉसेस हैं, ये बिस्किट्स, अलॉट। और ये सारी देखें, चाय, कॉफ़ी, एक्सप्रेसो, इतने ब्रांड्स।
मैं अक्सर मिल्क शेक पीता हूँ, लाइक फ्रॉम मुलर मिल्क। ये वनीला फ्लेवर है, इसमें स्ट्रॉबेरीज, बनाना, रास्पबेरी फ्लेवर्स हैं। और गाइस एक और चीज़ जो हमारे पाकिस्तानी का बिल्कुल नहीं पता, यहाँ पे अक्सर आप कोई चीज़ लेते हैं, इतना प्रोटीन उन्होंने मेंशन किया होता है। लाइक जो जिम जाते हैं उन्हें पता होगा मेरी तरह, इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो ये प्रोटीन ड्रिंक्स हैं हर कहीं, इवन के ये योगर्ट्स, लुक 20 ग्राम्स प्रोटीन। यहाँ पे कोला और पेप्सी, और ये बियर्स और एनर्जी ड्रिंक्स जो हमारे लिए तो नहीं है। ये सारी बियर्स और ये जूस, ये क्या क्या पीते हैं ये सारा वही सेक्शन है सारा। और ये यहाँ पे सेल्फ पे कासेस होते हैं जिनसे आप खुद ही पे कर सकते हैं, आपको कैशियर्स वगैरह के पास आने की जरूरत। सो ये जो मैंने 2 ड्रिंक्स पाई की इनके बने हैं यहाँ पे €2.83, और आई थिंक मैं ऐसे पे कर सकता हूँ। सो ये पे हो गया मेरे फ़ोन से। और ये देखें मैं कहाँ पर आ गया। हाँ, ये क्या कुछ बनाया हुआ है, आई डोंट नो। ये सिर्फ एक टनल्स है, और ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लाइट है वाओ, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर मैन। ये बार ओके, ये दीवार इतनी चमक क्यों रही है? यहाँ पर लाइट्स हैं लेकिन फिर भी ये दीवार से इतना रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है? ये सिंपल वो दीवार है ईंटों की, और नाउ आई एम देयर नीचे। तो गाइज़ ये था हमारा उत्तराखंड। सो अब मैं जाने लगा हूँ घर, और मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा कवर किया, लाइक मे बी 30% ऑफ उत्तराखंड। और नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा आना पड़ेगा इसे सारा देखने के लिए, तो तब मैं यहाँ से बाइक रेंट आउट करूँगा फ्रॉम ओवी स्टेशन, और फिर हम पूरा देख सकेंगे। और तब मैं किसी म्यूज़ियम के लिए ऑनलाइन टिकट बाय करके आऊँगा, क्योंकि आपको उस टाइम नहीं मिलती, यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन होती है।